बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह वलीउल्लाह के बेटों में एक बेटे शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान पाक का तर्जमा उर्दू में किया। दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह ने कुरान पाक का बामुहावरा उर्दू तर्जमा किया। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के तीसरे और सबसे बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह थे, जो 1159 में पैदा हुए। इल्म फ़ज़ल और तक़द्दुस में बाप के हम मर्तबा थे, ज़हानत में जवाब नहीं रखते थे। उनकी हाज़िर जवाबी ज़रबुल मिसल की हद तक मशहूर है। चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं। एक शख्स ने एक मसला दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर, ये पेशा वर तवाइफ़ें मरें तो उनकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए या नहीं। शाह साहब ने फरमाया, उनके यहाँ जाने वाले, उनसे नाजायज़ तल्लुक़ रखने वाले मर्दों की नमाज जनाजा पढ़ते हो? साइल ने कहा, उनकी तो पढ़ते हैं। शाह साहब ने फरमाया कि इन तवाइफ़ों ने उनसे बढ़कर कौन सा कसूर किया है कि उन्हें नमाज जनाजा से महरूम रखा जाए। दिल्ली का एक बड़ा पादरी शाह साहब से मिलने आया। बातों बातों में कहने लगा, जनाब, मैंने एक सवाल कई आलमों से किया, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। आप भी गौर कीजिए। सवाल ये है कि एक मुसाफिर रास्ता भूल गया है। उसने देखा कि एक शख्स सामने पड़ा सो रहा है, एक शख्स उसके बराबर बैठा है। अब मुसाफिर जागते से रास्ता मालूम करे या सोते से? शाह साहब उसके सवाल की तह तक पहुँच गए। सोते से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जागते से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। शाह साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, वो जागने वाला खुद इस इंतज़ार में बैठा है कि सोने वाला उठे तो उससे रास्ता मालूम करे। मुसाफिर को चाहिए कि वो भी सोने वाले के उठने का इंतज़ार करे। कहते हैं कि पादरी शशद होकर रह गया था। एक शख्स ने अर्ज़ किया, महफ़िल रक़्स व सुरूर में इंसान रात भर जागता रहता है, लेकिन इबादत में उसको नींद आने लगती है, उसकी क्या वजह हो सकती है? शाह साहब ने फरमाया कि दो पलंग हों, एक पलंग पर फूल बिछा दिए गए हों, दूसरे पर कांटे, तो नींद किस पर आएगी? उसने कहा, फूलों वाले पलंग पर। फरमाया कि रक़्स व सुरूर की महफ़िल की मिसल कांटों वाले पलंग की है और अल्लाह की इबादत करने वालों की मिसाल फूलों वाले पलंग की है। सुभान अल्लाह, क्या ही आला जवाब था। एक सौदागर को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन बीवी के बाप से वो कुछ नाखुश था। वो सौदागरी के लिए सफ़र पर जाने लगा तो बीवी को ताकीद कर दी कि अगर बाप के घर गई तो तुझको तलाक। इत्तेफाक की बात, इसी असना में बीवी के वालिद का इंतकाल हो गया। सौदागर की बीवी क्या करती, इसे रहा न गया, वो बाप के घर जा पहुंची। सौदागर आया तो परेशान हुआ कि बीवी ख्वामखा उसके हाथ से चली गई। जिस आलम से भी फतवा मालूम करता, सब यही कहते कि तलाक हो गई है। शाह साहब के सामने भी ये मसला आया तो आपने बर्जस्ता फरमाया, तलाक नहीं हुई, इसलिए कि बाप के मरने के बाद वो बाप का घर रहा ही कहाँ था, वो तो उसी का अपना घर हो गया था। सौदागर की बीवी अपने बाप के घर नहीं गई, बल्कि अपने घर गई है, फिर तलाक कैसी? कहते हैं कि एक अंग्रेज़ ने शाह साहब से सवाल किया कि हमारी कौम के सैकड़ों आदमी एक जगह जमा हो जाएं तो एक रंग और एक रूप के नजर आएंगे, लेकिन आपकी कौम में कोई काला है, कोई गोरा है और कोई सांवला, ऐसा क्यों है? शाह साहब ने फरमाया, गधे सब यकसां होते हैं, घोड़े मुख्तलिफ होते हैं। किसी का रंग सफ़ेद होता है, किसी का काला होता है, किसी का कलेजी होता है और किसी का सुरमाई होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो हज़रत शाह साहब पर, उनके आबाओ अजदाद पर, उनकी औलाद पर और उनके चाहने वालों पर।